हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन। मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में हमें लिखना कैसे होता है। समझा तो सब देते हैं, पर जो मतलब मेन लाइंस होती है ना, वो जो हमें लिखनी नहीं आती है वो कैसे लिखें, वो मैं बात बताऊंगी आपको। अब देखते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये लाइन लिख के कि डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी टाइप ऑफ चेन रिएक्शन फॉर विच ओवरऑल रिएक्शन इज रिटन एज। डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन स्टेशनरी चेन रिएक्शन का एक टाइप है जो लिखा जाता है CH3 इथेन से बनता है इथीन प्लस H2। ये हमारी मेन रिएक्शन है, और जो ये मेन रिएक्शन है इसमें कुछ एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं जो रिटन है एज। ऐसे लिख देना, द एलिमेंट्री स्टेप्स फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज। लिख के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या करना है अब ये देखेंगे। सबसे पहले इथेन लेंगे CH3। अब CH3 रेड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो CH3 रेडिकल हो गया फर्स्ट स्टेप। अब ये CH3 रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा CH3 के साथ और क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा और प्लस CH2 रेडिकल CH3 बनाएगा। प्रोपगेशन स्टेप में और 2 स्टेप्स हैं। अब CH2 रेडिकल CH3 है वो बनाएगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H रेडिकल। अब ये H रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा CH3 के साथ और बना लेगा CH2 रेडिकल CH3 प्लस H2। टर्मिनेशन स्टेप में H रेडिकल और CH2 रेडिकल CH3 बना लेगा CH3। ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे गलती हो गई तो फिर हमारा आगे का स्टेप में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो रिएक्शन की रेट है ना, वो मेन रिएक्शन की रेट है वो इक्वल टू होगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन की। तो इथीन की फॉर्मेशन की मीन्स d/dt ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम इस रिएक्शन में देखेंगे इथीन कहाँ पे बन रहा है। इथीन प्रोपगेशन की स्टेप में बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा, तो लिखेंगे K3 इंटू CH2 रेडिकल CH3। ये फाइनल रेट आ गया। ये हमारी मेन इक्वेशन रहेगी जिसको नाम देंगे इक्वेशन 1। यानी हमें वैल्यू निकालनी है CH2 रेडिकल CH3 की, और यहाँ पे CH2 रेडिकल CH3 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो ओवरऑल रेट मिल जाएगा हमें डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन का। नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन हमें SSA अप्लाई करना होगा। किस पे, H रेडिकल पे, CH3 रेडिकल पे, CH2 रेडिकल CH3 पे। अब SSA क्या होता है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब वो लगाते कैसे हैं वो मैं बता दूंगी आपको। सबसे पहले हम SSA अप्लाई करेंगे CH3 रेडिकल पे। तो CH3 रेडिकल पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दी हैं। तो CH3 रेडिकल में देखेंगे कि CH3 कहाँ कहाँ बन रहा है और कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है SSA लगाने के लिए। सबसे पहले हमें यही बात देखनी होती है। तो देखो, CH3 रेडिकल यहाँ पे बन रहा है, एक तो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, 2 और कहाँ पे यूज़ हो रहा है, बस 2 जगह ही यूज़ हो रहा है। तो मीन्स 2 टर्म्स आएंगी SSA अप्लाई करेंगे जब CH3 रेडिकल में। तो अब अप्लाई करते हैं d/dt ऑफ CH3 रेडिकल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो CH3 रेडिकल बन रहा है, बस सिंपली एक बात याद रखनी है, जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे रेट कांस्टेंट इंटू रिएक्टेंट साइन प्लस का, और अगर कंज्यूम हो रहा है तो रेट कांस्टेंट इंटू रिएक्टेंट साइन माइनस का। बस 2 ही बातों का ध्यान रखना है। तो लिखेंगे K1 इंटू CH3 और कहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो माइनस K2 इंटू CH3 रेडिकल इंटू CH3। यही बात लिखी हुई है, देख लो, K1 इंटू CH3 माइनस K2 इंटू CH3 रेडिकल इंटू CH3 इक्वल टू 0। ऐसे ही स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे CH2 रेडिकल CH3 पे। तो यहाँ पे देखो CH2 रेडिकल CH3 कहाँ है, एक यहाँ इस स्टेप में है, यहाँ पे बन रहा है तो प्लस के साइन के साथ K2 इंटू CH3 रेडिकल CH3 हो गया। अब नेक्स्ट कहाँ है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो माइनस साइन के साथ K3 इंटू CH2 रेडिकल CH3, और यहाँ पे है, यहाँ पे बन रहा है तो प्लस साइन के साथ K4 इंटू H रेडिकल इंटू CH3। लिखना हमें हमेशा रिएक्टेंट वाला साइड ही है, चाहे वो बने चाहे वो घटे। यहाँ पे ये लिख दिया। और कौन से स्टेप में है, और एक K4 स्टेप में है, तो K4 में कहाँ पे बन रहा है, बनने का मतलब क्या है, प्लस साइन के साथ K4 इंटू H रेडिकल इंटू CH3, और एक यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो माइनस साइन के साथ K5 इंटू H रेडिकल इंटू CH2 रेडिकल CH3। ये कंप्लीट हो गया, उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। वैसे ही सिंपली सेम तरीके से हमें H रेडिकल पे अप्लाई करना है। तो हमें
3 चीज़ों पे SSA अप्लाई कर लिया है, CH3 रेडिकल पे, CH2 CH3 रेडिकल पे और किस पे, H रेडिकल पे। तो अब देखो इक्वेशन 2 से हम क्या निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 में देखें ध्यान से, तो CH3 कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, K1 - K2 CH3 रेडिकल, ये आ जाएगा। और CH3 इस साइड जाके 0 बन जाएगा, तो ये फाइनल टर्म आई। तो अब यहाँ से CH3 रेडिकल की वैल्यू निकाल ली, CH3 रेडिकल की वैल्यू निकाल ली। और इक्वेशन 4 से क्या होगा, ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से H रेडिकल कॉमन आ रहा है, H रेडिकल कॉमन करके लिखा हुआ है, H रेडिकल कॉमन लिया, तो अब ये टर्म उस साइड जाके प्लस की हो, ये टर्म इस साइड जाके प्लस की हो जाएगी, तो दिस और बाय दिस क्या आ जाएगा, H रेडिकल की वैल्यू आ जाएगी। तो H रेडिकल की वैल्यू आ गई, CH3 रेडिकल की वैल्यू आ गई। तो अब हमें निकालनी किसकी है, CH2 रेडिकल CH3 की। तो H रेडिकल की और CH3 रेडिकल की अगर वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, CH2 रेडिकल CH3 की। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ CH3 रेडिकल एंड H रेडिकल इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दी। सिंपली कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ पे CH3 और H रेडिकल यूज़ हुआ है ना इक्वेशन 3 में, वहाँ वैल्यू रख दी। जो कट जाए उसे काट देना, जो ना कटे उसे रहने देना। कट ये दोनों वैल्यूज़ K2 से K2 कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, इतना आ गया। अब देखें तो नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो LCM ले सकते हैं। LCM ले लिया, K4 × CH3 प्लस K5 × CH2 रेडिकल CH3। LCM लेने के बाद हमारी ये टर्म आ जाएगी। अब सिंपली क्या करना है, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है दोनों से, इस वाली को इससे और इससे, ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। सिंपली ये सारे बाकी सारी मल्टीप्लाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद ये फाइनल टर्म आएगी। जो कटे उसे काट देना, जो बचे उसे लिख देना। अब उसके बाद सीधा लिख देना, ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑन सोल्विंग द अब वी गेट, या फिर लिख देंगे द अबव इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड टू गिव CH2 रेडिकल CH3 की। हो सके इतनी ये वैल्यू याद ही कर लेना, क्योंकि अगर इस वैल्यू में गड़बड़ होगी तो आगे जाके हमारे रेट आएगा ना रिएक्शन का, उसमें गड़बड़ होगी। तो अब देखो ये CH2 रेडिकल CH3 की आ गई, तो हमारी जो पहली रेट ऑफ रिएक्शन मानी थी ना, उसमें CH2 रेडिकल CH3 की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1, तो उसमें लिखेंगे तो K क्या था, वो रेट K3 × CH2 रेडिकल CH3 था। तो यही तो वैल्यू है CH2 रेडिकल CH3 की, तो इसमें पुट की, K3 से K3 काट दिया। जो काटने के बाद क्या क्या बचा, ये टर्म बची, ये टर्म बची और ये टर्म बची और ये वाली बची। जो बचा वो लिख दिया और इस पूरे को K वाली टर्म्स को अकेला K के नाम से रख दिया, जो हमारा कांस्टेंट होगा। जो ये वाली टर्म लिखी हुई है ना, यही है। अब क्या कहता है कि जो टर्म है ना K1 K5 और K1 का स्क्वायर K5 का स्क्वायर, वो नेगलेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल रेट होता है इनिशिएशन और टर्मिनेशन स्टेप का। तो अब ये स्टेप और ये स्टेप नेगलेक्ट कर दिया, तो बच्चा क्या, ये वाली टर्म अपॉन ये वाली टर्म, यही लिखा हुआ है। अब 2 कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट में से, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो बचा ना वो लिख देंगे K की जगह। अब देखेंगे तो अब ये जो इक्वेशन फाइनल रेट वाली आई थी ना, ये इक्वेशन बिकम्स देयरफॉर इक्वेशन 8 कैन टेक्स द फॉर्म, ये वाली टर्म लिख देंगे K की जगह पे और CH3 एज इट इज़। अब इसको हम K डैश नाम दे देंगे, जहाँ पे K डैश होगा K1 K3 K4 अपॉन K5 की पावर हाफ हो गया। अब काइनेटिक चेन लेंथ कैसे निकालेंगे, काइनेटिक चेन लेंथ का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ प्रोपगेशन अपॉन रेट ऑफ इनिशिएशन। प्रोपगेशन वही होगा जो हमारा फाइनल रेट आता है, और इनिशिएशन स्टेप से देख लेंगे। तो दोनों टर्म्स की जब हम वैल्यू रखेंगे, CH3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी। K डैश की वैल्यू रखी हुई है और सिंपली K1 रखा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, तो यही जाएगी हमारी काइनेटिक चेन लेंथ। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।